अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स बार बार मुझसे पूछ रहे थे ओपन डोर स्कॉलरशिप के लिहाज से कि हमारे जो है ना वो कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम स्कॉलरशिप्स को जो है ना वो विन कर लेंगे, या हमारी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे टेस्ट में इतने नंबर्स हैं, 45 में से 44 हैं, 45 में से 45 हैं। तो ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ और कुछ सिलेबस के बारे में मज़ीद बता देता हूँ। देखें जी, ये चीज़ें जो भी आप लोगों को लगता है कि आपने 45 में से भी ले ली हैं, या आपकी जो स्कोरिंग स्कोर है जो आपका प्रोफाइल का या अचीवमेंट्स का वो 100 प्लस है, तो आपके कितने परसेंट चांसेस बनते हैं। तो उस लिहाज से चांसेस तो आपके 80 से 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेज में जो है ना वो काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट जो है ना वो विन कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हम ये नहीं कह सकते 100% कि आप उसका शेप उसमें, या आप 100% जो है ना वो इस स्टेज को क्लियर कर जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि वो डिपेंड करता होता है नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स के ऊपर, कि इस जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया हुआ है उधर कितने अप्लीकेंट्स हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर का क्या सीन था, तो फिर उसी लिहाज से आप अपना इरादा बना के रखिएगा कि कितने परसेंट आपके चांसेस हैं कि आप इसको विन कर जाएंगे। ठीक है, दुआ मेरी सबके साथ है कि विन कर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखें पोर्टल पे आएँ तो मैं यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ कुछ। यहाँ पे देखें कि तकरीबन कोई 185 कंट्री, 185 कंट्री जो है ना, यहाँ के पीपल्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं करते। और ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, और 1,46,000 पार्टिसिपेंट थे लास्ट ईयर में। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट उसने बता दिए हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, और उसमें से विनर कितने थे, सिर्फ 6,300 जस्ट। ठीक है, तो इसको देख के आप इज़ादा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स जो है या नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं आप कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ मैटर करती है आप लोगों की, आपके ग्रेड्स भी मैटर करते हैं, आपके अचीवमेंट्स भी मैटर करती हैं, आपकी सीजीपी भी मैटर करता है। अगर कोई एमफिल और पीएचडी वाले हैं तो उनकी पब्लिकेशन, उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, और हर चीज़ के यहाँ पे नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीटें होती हैं जो उनको अनाउंस की जाती हैं या उनको दी जाती हैं। तो उस लिहाज से आप लोग फर्स्ट स्टेज में आप काफ़ी सारे लोग जो है ना वो क्वालिफाई कर जाते हैं ऑलमोस्ट। जो फर्स्ट स्टेज की अगर हम सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं तो एटलीस्ट उसमें तकरीबन कोई 3,000 के करीब स्टूडेंट्स, या 25 या 2,000 के करीब करीब लोग जो है ना वो फर्स्ट स्टेज में होते हैं। लेकिन जब हम बात आती है सेकंड स्टेज के ऊपर तो वहाँ से फिर हमारा कंपटीशन हाई हो जाता है। फिर वहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें अनाउंस होती हैं, एक होते हैं विनर और दूसरे होते हैं रनर अप। ठीक है, रनर अप जो है उनको वेटिंग में रखा जाता है, और जो विनर्स होती हैं उनको बताया जाता है अगर विनर में से कोई स्कॉलरशिप ज्वाइन नहीं करता तो फिर उसको रिमूव करके जो रनर अप होती हैं पीछे से उनमें से किसी को चांस दिया जाता है। लेकिन ये पूरे एक साल का प्रोसेस है और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं, हम कैसे विन कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को देख के जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। हो सकता है कि इस साल इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हों। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कंट्री अप्लाई नहीं करती, 185 कंट्रीज़ के पीपल्स जो है ना वो इसमें अप्लाई करते हैं, और उसमें से जस्ट तकरीबन कोई 6,000 से 7,000 के करीब हर साल जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार कि हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं हम इसको विन कर लेंगे, तो ये मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें सिलेबस कैसे जो है ना वो तैयार करना चाहिए, हमें किस तरह से जो है ना वो सिलेबस पीडीएफ बुक्स में हैं तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये सब्जेक्ट एरिया में आना है जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ है, जो भी आपका मेजर है, जिसमें भी अप्लाई किया आपने। अब देखें बिजनेस एंड मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं सपोज़, तो यहाँ पे आप जब हम आते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे सिलेबस है, लेकिन अब उसको प्रिपेयर आप लोगों ने कैसे करना है मैं उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरह से जो है ना वो इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है, बैचलर के लिए भी, पोस्ट डॉक्टर के लिए, सपोज मास्टर अगर डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है, सिलेबस कहाँ पे है। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम और सब्जेक्ट एरिया है ना मास्टर डॉक्टर रैक, यहाँ पे जो है ना वो आपको मिलेगा आपका सिलेबस। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आता है, सपोज स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पे लिंक्स हैं वो कॉपी नहीं होते, ओपन नहीं होते, तो उसको हम किस तरह करते हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, इसको जो है ना वो आप लोग फॉलो करें और इस तरह से आपकी तैयारी होगी।
ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि हमने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हालांकि ये मैंने वीडियो अलहदा बनानी थी, लेकिन मैंने इसके साथ ही बना दी है ताकि आप मज़ीद आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप इसको जल्दी से जल्दी जो है वो अपने सिलेबस को तैयार कर लें। तो उसका मैं आपको इजी वे बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड स्टेज जो है ना उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने वहाँ पे राइट अप करने होंगे। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से करनी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अब देखें हर सिलेबस के एंड में देखें मैंने आपको बताया था ये कंटेंट भी दिया हुआ है कि ये सवाल जो है ना वो ये हर फील्ड का जो भी आपने अप्लाई किया था, जिसमें अपने मोटिवेशन लेटर भी लिखा था, ये जो आपने सेलेक्ट में स्टार्ट किया था, उनका सिलेबस उनके टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको एंड में बताऊं तो यहाँ पे ना एक चीज़ बताई जाती है कि आप लोगों को ना सिलेबस के बारे में गाइड किया जाता है कि ये जो आपकी फील्ड है तो इसका सब्जेक्ट एरिया है, तो उसकी जो है वो डाटा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये प्रिपरेशन मटेरियल और रिकमेंडेड फॉर रीडिंग। देखें ये बताया गया, पेपर सारा यहीं से आएगा आपका सेकंड स्टेज का। अब ये देखें यहाँ पे ये लिंक्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे लिंक ओपन नहीं होते तो आप लोगों ने करना क्या है, अब इसको आप कॉपी भी कर लेंगे, ऑन भी कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें पीडीएफ में दे दे, मैं दे दूंगा पीडीएफ में भी, कोई मसला नहीं है। लेकिन पीडीएफ में आपको थ्योरी मिलेगी सारी की सारी, ठीक है। आपने तैयारी करनी है किस लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, अगर आपके पास लिंक्स दिया हुआ है या लिंक नहीं है, तो अगर बुक का नेम दिया गया हुआ तो आपने क्या करना है, इसको करना है आपने कॉपी, ठीक है। लिंक्स को भी कॉपी कर सकते हैं या बुक का नेम भी कॉपी कर सकते हैं, बेशक डेली बेसिस पे एक एक को आपने करना है। और आपने जाना है डायरेक्ट चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी को जाके अपनी ये लिंक प्रोवाइड करें और चैट जीपीटी को आपने बताना है कि भी मैंने जो है ना वो अपनी इस फील्ड के लिए अप्लाई किया है ओपन डोर स्कॉलरशिप में, और मैं अपने सेकंड स्टेज की जो है वो तैयारी करना चाह रहा हूँ, सेकंड स्टेज के टेस्ट की। तो ये मेरा सिलेबस है या ये मेरी बुक है, तो इस बुक में से मुझे जो है वो ओपन डोर स्कॉलरशिप के लिहाज से एमसीक्यूज़ बना के दें, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से चैप्टर वाइज उसे कहेंगे, वो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ बना देगा, उसकी सोल्यूशन भी साथ साथ दे देगा। तो आप लोगों ने ये इससे ये होगा कि आपको यहाँ से वो खुद ही एमसीक्यूज़ बना के अच्छी अच्छी जो है ना जो उसके रिलेटेड होती हैं, जो टेस्ट में आती हैं ओपन डोर में से, वो आप उसे ऑटोमेटिकली निकाल के सिलेबस में से दे देगा। तो इस तरह से जो है वो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो कर सकती हैं तैयारी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना बुक का नेम कॉपी कर लें या लिंक कॉपी कर लें, चैट जीपीटी को दें, उसको अपना सब्जेक्ट बताएं, उसको बताएं कि मैंने ओपन डोर में जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है। एक कोटेशन बना लें और उसको दे देना है अपने, ठीक है। तो वो आपको जो है ना वो अगर बुक डाउनलोड भी करनी है तो आप उसको लिंक दे देंगे, वो आपको पीडीएफ में जो है वो बुक भी डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। इस तरह से जो है ना वो आपने अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है। ये हर सिलेबस के तकरीबन 6-6 7-7 जो है वो लिंक्स दिए गए हैं, तो अभी दिन पड़े हुए हैं काफ़ी सेकंड स्टेज के। तो इस तरह से जो है ना वो आप अपनी एमसीक्यूज़ ये तैयारी, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी, इस तरह से आपको बहुत से जो है ना वो आसानी हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम एआई को यूज़ करते हैं तो ये बहुत सी चीज़ें हमें सॉल्व कर देता है, क्योंकि वहाँ पे रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस का मसला भी जो है ना वो हल हो गया है, ठीक है। इससे बेस्ट वे अगर कोई और है आप लोगों के पास, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बुक्स पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करना हो तो ये भी कर सकती हैं। यही लिंक्स आपने कॉपी करने हैं, यहाँ ओपन नहीं होते तो आप डायरेक्ट जो है ना वो चैट जीपीटी को दें या उसको दें। कुछ लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कोर्स आउटलाइन दिया गया इंग्लिश के अंदर, ये कोर्स लिंक या क्लिक करती हैं तो इसको क्लिक करके भी जा सकती हैं, लिंक आ जाएगा। यहाँ पे ओपन ना हो उस लिंक को कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दें, वहाँ से भी आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन कोर्सेज है, ये टॉपिक्स दे दें, कुछ भी दे दें, वो आपको ज़बरदस्त बना के जो है ना वो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर देगा, ठीक है। तो ये आप लेकिन जो है ना वो इस तरह से अपना सिलेबस जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट के लिहाज से मौजूद है यहाँ पे। हाँ, जो जिस चीज़ में आपने अप्लाई किया हुआ है, जो भी आपने फील्ड में अप्लाई किया है, या जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ वाले हैं, बायो वाले हैं, क्लिनिकल मेडिसिन साइंस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, अर्थ साइंस हैं, इकोनॉमिक्स हैं वाले हैं, एजुकेशन वाले भी हैं या इंजीनियरिंग वाले भी हैं, इन सब का जो है ना वो सिलेबस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और आपने जो है ना वो इसको फॉलो आउट करना है और जो है ना वो इसको तैयारी करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आपका यहाँ पे जो है ना वो अनाउंस होके 28 नवंबर को यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के लिहाज से जितने भी वो सब्जेक्ट आपने अप्लाई किए होंगे उनका रिज़ल्ट यहाँ पे पीडीएफ में आपको मिलेगा, और आपने वो डाउनलोड करके उसमें अपना नाम देखना है, फिर आपने सेकंड स्टेज की तरफ आ जाना है, ठीक है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने भी विन किया होगा, वो सबका नेम यहाँ पे पीडीएफ में मौजूद होगा, जितने भी पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल हैं सबका नाम मौजूद होगा, ठीक है। और पोर्टल पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उसमें आपके पोर्टल पे भी है सेकंड स्टेज का ऑप्शन भी आ जाएगा जो आपने बनाया हुआ है या जो लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो जैसे भी होगी उसके बारे में मज़ीद फिर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ जो है ना वो बता दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों की हेल्प से जो है ना वो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि और मज़ीद मोटिवेशन मिलती है तो इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपको। सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन की है जिन स्टूडेंट्स ने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उनके लिए बेस्ट विशेज़। उनको मैं मज़ीद ऑनलाइन सेशंस के अंदर मज़ीद गाइड करूँगा जैसे वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारा ग्रुप, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है ना वो व्हाट्सअप का लिंक पिन कर दूँगा। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक लाजमी देख लिया करें ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व हो सकें, ठीक है जी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।